फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमें यह जानना कि लिंग क्या है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग क्या होती है, लिंग किसे कहते हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चलिए अब जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। हमने तो जान लिया है लिंग किसे कहते हैं, अब स्त्री पुल्लिंग के बारे में हम जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यह लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब चलते हैं स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यह लड़की और गाय यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पूरी के कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है, तो ये बताया गया है, ये स्त्रीलिंग है। अब आते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। इसको जानने के लिए हमें किसी भी भाषा के शब्द व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाता है। हिंदी भाषा में सृष्टि के समस्त पदार्थों को दो ही लिंगों में विस्तृत किया गया है। महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल इत्यादि। यह सब पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग है नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जानने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। जिस शब्द के अंत में आ, आव, पा, पान व न प्रयत्न हो, जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द, ऐसे शब्द आने से यह पुल्लिंग होंगे। और स्त्री के बारे में हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि, यह सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ऐसे हम समझ सकते हैं। यह एक आसान तरीका है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जानने के लिए।